मेरी पत्नी ने मेरी बेटी के सामने ही मेरा ऑक्सीजन निकाल दिया और मेरी बेटी ने उसे रोकने की बजाय ताली बजाकर खुशी मनाई, क्योंकि पिछले जन्म में मेरी पत्नी और बेटी मेरे साथ रहते हुए अक्सर भूखी रहती थी और मैं दिन भर जुआ खेलता रहता था, हारकर शराब पीकर घर आता था और उन्हीं माँ बेटी पर गुस्सा निकालता था। मेरी पत्नी ऐसी जिंदगी से तंग आकर मेरी बेटी को लेकर कुएं में कूदने चली गई थी, लेकिन गाँव वालों ने देख लिया और दोनों की जान बच गई। लेकिन आज मेरे पास अरबों की संपत्ति होने के बाद भी मैं उनके साथ की अपने पापों को नहीं मिटा सका। शायद भगवान को भी मुझ पर तरस आ गया और मुझे फिर से उसी पुराने समय में वापस भेज दिया। जैसे ही मैंने अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनी, मुझे यकीन हो गया कि ये सब सच है। मेरी बेटी रोते हुए कह रही थी, पापा मम्मी को मत मारो, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी आधी टूटी हुई बियर की बोतल को देखा, फिर जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को देखा जो कांच के टुकड़ों पर गिरी हुई थी। उसके माथे से बहुत खून बह रहा था। शायद मैंने ही उसे इस बोतल से मारा था। मैंने देखा उसके हाथ में कुछ पुराने 100 रुपए के नोट कसकर पकड़े हुए थे। वो जमीन पर पड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे उसकी जान ही चली गई हो। मैं डर गया और सोचने लगा, ये मेरे हाथ में बोतल कैसे है? क्या मैंने अपनी पत्नी को मार दिया? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान था? तभी मेरी बेटी रोते हुए बोली, मम्मी मम्मी उठो, मुझे डरा मत। मैं तुरंत भाग कर गया और उसकी सांस चेक की तो पता चला वो अभी जिंदा है। ये देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने बेटी को समझाया, मत रो मम्मी, बस सो रही है। बेटी ने पूछा, सच में पापा मम्मी सो रही है? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा, हाँ वो सो रही है। फिर उसने कहा, पापा आप अब कभी मम्मी को मत मारना। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। उस समय मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। एक तरफ मेरी सीधी सादी खूबसूरत पत्नी और दूसरी तरफ मेरी मासूम बेटी, जिन्हें मैंने अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया था। इस बार मैंने ठान लिया कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और इन दोनों को खुश रखूंगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों को अस्पताल ले गए और मैं बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि दोनों ठीक हो जाएं। लेकिन अस्पताल की नर्सें मुझे घूर रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ हंगामा कर चुका था पैसे बचाने के चक्कर में।